हमने पहली बार देखा है कि पुलिस की लाठियां युवाओं पे और युवतियों पे पड़ रही हैं, बट वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। आप एक बहुत फेमस एक वीडियो हुआ है, वो लड़का कह रहा हाँ सर मारो मुझे मारो खूब मारो। तो वो महात्मा गांधी की याद दिलाता है। आपने देखा कई सारी ऐसी लड़कियां हैं और मुझे तो देख के ये लगता है कि वो अंडर एज है, अभी तक वो वोटिंग भी उनकी मुझे लग रहा है वोट भी नहीं बनी है, वोटिंग के लायक भी वो नहीं हुई है। 15-16 साल की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी आंदोलन में गई हुई है। पुलिस जो है इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई कर रही है। कितने आंदोलन चले आप देखिए, चाहे वो जेएनयू का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट का आंदोलन हो, चाहे वो पेंशनधारियों का आंदोलन हो, किसी का भी आंदोलन नहीं चल पाया। इन्होंने उनको थका दिया, उनको कुचल दिया। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते कल दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों का भारी हुजूम देखने को मिला और जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मानो कि उनको एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया। इसी को लेकर के सरकार की तरफ से पहल भी की गई। इसी बीच की बातचीत करने को तैयार हुई सरकार और सीजेपी के कई नेता गए, जो जेपी नड्डा से बातचीत की, मुलाकात की, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा निकली है और अगले ही दिन यानी कि आज सीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया और कहा गया है कि अब ये आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि कांग्रेस भी अब पीएम आवास का घेराव कर चुकी है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो क्या सरकार अब छात्र और विपक्ष के दबाव में आ चुकी है? क्या छात्रों ने जिस तरीके से सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, जिस तरीके से सीजेपी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा, इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर छात्रों की इस मांग को वो किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से विपक्ष अब पीएम आवास का घेराव कर रहा है, इस पर उनकी क्या कुछ राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के जो नेता है उनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा निकली और अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अब ये आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि विपक्ष भी अब पहुंच चुका है पीएम आवास के बाहर और घेराव करते हुए। विपक्ष ने, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है वो गलत है। आप किस तरीके से देखते हैं? अभी तक तो सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन अब विपक्ष भी उतर आया छात्रों के साथ और राहुल गांधी सीधा मांग कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है इस वक्त देश में? देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें, कई बार कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनकी हम कभी संभावना नहीं देखते। हमें लगता है कि ये तो शायद नहीं हो पाएगा, या हम बड़े हल्के में चीजों को लेते हैं। मैं बहुत ही ईमानदारी और साफ गोई से कहता हूं, मुझे भी आश्चर्य है इस बात का, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। मैं जिस चैनल पे भी जा रहा हूं या जहां भी मेरी बात हुई है, मैंने ये कहा है कि हमें शनिवार की और बृहस्पतिवार की और शुक्रवार की रात को ये लगता था कि पुलिस इनको उठा के बाहर फेंक देगी, कुछ थाने में बंद कर देगी, लाठी वाठी फटकार देगी, क्योंकि 3 से 4 दशकों में मैंने देखा नहीं है कि संसद भवन के इतना नजदीक कोई आंदोलनकारी पहुंच जाए और इतनी बड़ी संख्या में आ जाए। कॉकरोच का आंदोलन तो महीने भर से चल रहा है, ऐसी कोई इसमें संभावना दिखाई नहीं दी थी। और इसमें कई सारी डिफरेंस चीजें हैं कि इसमें कोई ऐसा नेतृत्व करता हमें दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई ऐसा बड़ा रणनीतिकार व्यक्ति हो इसमें, या कोई रणनीतिकार लोग हों जो आंदोलन को बढ़ाएं। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने व्यवहार किया और सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए और वो चीजें हुई, और युवाओं में जितना आक्रोश है, जितना गुस्सा है, जो वो किसी तरह दबाए बैठे थे, कुछ घर वालों के डर से, कुछ अपनी दूसरी पढ़ाई के चक्कर में, बहुत सारे चक्कर में, तो ये दिखाई देता है कि युवा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। और ये जो हम गुस्सा देख रहे हैं, हमने पहली बार देखा है कि पुलिस की लाठियां युवाओं पे और युवतियों पे पड़ रही हैं, बट वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। आप एक बहुत फेमस एक वीडियो हुआ है, वो लड़का कह रहा हाँ सर मारो मुझे मारो खूब मारो।
तो वो महात्मा गांधी की याद दिलाता है। वो कह रहा है कि एक थप्पड़ इस गाल पे मारा तो दूसरा गाल कर रहा है और लाठियां पड़ रही हैं आपको। आपने देखा कई सारी ऐसी लड़कियां हैं और मुझे तो देख के ये लगता है कि वो अंडर एज है, अंडर अभी तक वो वोटिंग भी उनकी मुझे लग रहा है वोट भी नहीं बनी है, वोटिंग के लायक भी वो नहीं हुई है। 15-16 साल की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी आंदोलन में गई हुई है। और पुलिस जो है इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई कर रही है, लाठी मार रही है, तो वो लोग का जोश देखने ही बनता है। और जिस प्रकार से, क्योंकि उसी एरिया में पार्लियामेंट के जस्ट सामने हमारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, हमने बहुत करीब से चीजों को देखा। हमने इतना, मुझे नहीं लगता था कि हम तो एक हिसाब से सोच के बैठ गए थे पिछले 10 सालों में कि इस भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार के सामने कोई नहीं बोल पाएगा। बड़े से बड़े नेता धराशायी हो गए, बड़े से बड़े आंदोलनकारी धराशायी हो गए। कितने आंदोलन चले आप देखिए, चाहे वो जेएनयू का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट का आंदोलन हो, चाहे वो पेंशनधारियों का आंदोलन हो, किसी का भी आंदोलन नहीं चल पाया। इन्होंने उनको थका दिया, उनको कुचल दिया। आप ये देखिए कितने महीनों आंदोलन चला उत्तराखंड में, एक बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई और कुछ नहीं हुआ। तो एक्चुअली क्या था कि सरकार भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रही थी कि ये मामले को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और अंत में जब 19 तारीख को ये लगा कि ये तो नहीं बन रहा है मामला, आनन फानन में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को रातों रात चेंज किया गया और कमिश्नर ने करिश्मा दिखाया कि उन्होंने सुबह सुबह उठते ही सोनम वांगचुक को उठा लिया। और मुझे लग रहा है कि वो आग में घी का काम हुआ। वो करने तो कुछ और चले थे, हो गया कुछ और मैं तो लगातार कहता हूं कि ये इस तरह का लग रहा है मामला कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ताबूत में आखिरी आखिरी कील साबित होगा इन युवाओं का प्रदर्शन। देखिए जिस प्रकार से हम उम्मीद कर रहे थे, कल जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, कल जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें हुई, जिस तरह से लोगों की पिटाई हुई, बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उससे लग रहा था कि आंदोलन कल खत्म हो गया है और आज शायद सब शांत हो जाएगा मामला। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो संख्या बढ़ गई। पुलिस ने बॉर्डर सील किए हुए हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, युवाओं को कई जगह रोक लिया गया है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है जैसे छदम युद्ध कर रहे हैं युवा, कि एक तरफ आपको रोकते हैं तो दूसरी तरफ से आ जाते हैं, दूसरी तरफ से रोकते हैं तो तीसरी तरफ से आ जाते हैं। पार्लियामेंट में ये देखा गया कि पार्लियामेंट की एक रोड आपने बंद कर दी तो वो दूसरी तरफ संसद मार्ग से आ गए, संसद मार्ग को बंद किया तो रायसीना रोड से आ गए, फिर तीसरी तरफ से आ गए। तो इतना उन्होंने छकाया है पुलिस को, ये देख कर हमें आश्चर्य हो रहा है कि इन युवाओं ने किस प्रकार की रणनीति बनाई और ये युवाओं का जोश ही है। आज मेरी कई सारे युवाओं से बात हुई, युवाओं में जिस प्रकार से जोश है और युवा जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे ये बताइए कि हमारे हमसे आप इतनी फीस ले रहे हैं, हमसे परीक्षा की फीस ले रहे हैं, हमसे कॉलेज की फीस ले रहे हैं, पढ़ाई की फीस ले रहे हैं, हम रात दिन करके पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं और बाद में हमारी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। तो क्या, और उसके बावजूद बेशर्मी देखिए कि मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों के जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। और ये आंदोलन वास्तव में, जैसा कि आपने कहा कि बड़ा हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है, काफी किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ किसान कह रहे हैं हम बॉर्डर पे रुकेंगे, और वो कहने की बात हो रही है, वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे वो सब बात की बातें हैं। आंदोलन एक बार हो जाता तो कंट्रोल नहीं होता कई बार। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और पहले हम जैसे लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि भाई विपक्ष क्यों नहीं इनके साथ में आ रहा है, युवाओं के, छात्रों के। तो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने और डिंपल यादव ने पहल की है, डिंपल यादव का चेहरा हमने इस तरह से एग्रेसिव होते हुए पहली बार देखा। इस आंदोलन ने कई सारी चीजें पहली बार दिखाई है और हम जैसे लोगों को भी देखने पे मजबूर किया है, विश्लेषण करने पे मजबूर किया है, क्योंकि हमने कई आंदोलन देखे हैं। और 10 साल, 11 साल, 15 साल पहले जो 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ था, उसको बहुत बारीकी से हमने देखा। जो रामदेव का आंदोलन हुआ था, हमने बारीकी से देखा। और हमने ये भी देखा कि कांग्रेस उस टाइम कम से कम संवाद कर रही थी। इनके 4-4 मंत्री संवाद करने जाते थे।
एक बार तो एयरपोर्ट पे 4 कैबिनेट मिनिस्टर गए थे, सोचिए, उसमें कपिल सिब्बल हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे दूसरे लोग, सब वरिष्ठ मंत्री पहुंचे। कम से कम वो वार्ता तो कर रहे थे। और उसके बावजूद इतना गुस्सा लोगों में था कि कांग्रेस की सरकार को, 10 साल की जो सरकार अहम में थी, उसको उखाड़ फेंका। दिल्ली की जो सरकार थी बेचारी, वो भी जाती रही। इतना आक्रोश उस आंदोलन का था। लेकिन जी। पिछले 10-12 साल से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, युवा देख रहा है, तो वो बहुत आहत है और बहुत गुस्से में है। और सरकार अगर जल्दी संज्ञान नहीं लेती, तो ये गुस्सा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जी। जी। सर, एक तरफ छात्रों का गुस्सा है, दूसरी तरफ अब किसान भूतर आए हैं। क्या लगता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब होकर ही रहेगा? और नैतिकता की भी बात आती है सर, जैसे कि आप पहले आपने ज़िक्र किया कि पहले की सरकार जब कांग्रेस थी, उन्होंने बात बात आकर के की, बातचीत का दौर खुला रखा उन्होंने। लेकिन अब तो सरकार बात करने के लिए अब काफ़ी दिनों के बाद राज़ी भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्या लगता है, क्या नैतिकता अब सरकार के अंदर या फिर नेताओं के अंदर नहीं बची है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर उसको एक्सेप्ट करें और इस्तीफा दे दें, जैसे कि पहले के कई मंत्रियों ने किया है? वो नैतिकता क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता में नहीं है? क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री के अंदर वो नैतिकता बची नहीं है कि छात्रों पर लाठी तो चलवा सकते हैं? बेरहमी से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो सभी ने देखी हैं। लेकिन खुद के अंदर इतनी नैतिकता नहीं है क्या कि एक मंत्री से जिससे बार-बार गलती हो रही है, एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, उनसे नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा ले लिया जाए या फिर वो खुद इस्तीफा दे दें? देखिए आकांक्षा, ये डिफरेंट सरकार है। इसमें हुँ, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले ले। अगर हम 1 मिनट के लिए सपोज करें कि धर्मेंद्र प्रधान अपना सेल्फ निर्णय लेते हुए इस्तीफा दे दे, तो मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, तुमने हमसे बिना पूछे इस्तीफा क्यों दे दिया। हमारे यहाँ तो परंपरा नहीं है इस्तीफा देने की। अगर इस्तीफा हुँ, दे देते हैं तो लोगों में गलत मैसेज चला जाएगा, फिर वो दूसरे मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। कल को हुँ, गडकरी का इस्तीफा मांगने लगेंगे, आपने तो E20 की बात की थी। कल को कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगने लगेंगे, जो किसानों से आपने वायदा किया था, आज तक वो वायदा पूरा नहीं किया, और किसान आंदोलन दोबारा आपके दरबार पे खड़ा हुआ, आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, तो एक परंपरा हुँ, बन जाएगी। तो इसलिए ये सरकार डिफरेंट है। ये नहीं चाहती है कि गलती करने वाले किसी मंत्री को हटाया जाए या इस्तीफे की परंपरा लाई जाए। आप मंत्री की बात करते हैं, यहाँ तो अधिकारी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो अधिकारियों को नहीं हटाया जा रहा है। आप हुँ, ये देखें ना, एनटीए के जो अधिकारी जितने इसमें दोषी थे परीक्षा लीक में, किसको हटाया गया? अगर किसी को हटाया भी गया है, तो उसका प्रमोशन करके उसको भेजा गया है। तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होती है। लेकिन उसी का खामियाजा अब लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से छात्रों के साथ आज विपक्ष खड़ा हुआ है और राहुल गांधी खड़े हुए हैं, उससे लगता है कि ये एक माहौल बनेगा और ये आंदोलन बड़ा होगा और आगे बढ़ेगा। और विपक्ष की भी मजबूरी है, क्योंकि कल को विपक्ष से भी सवाल पूछा जाएगा कि जब ये आंदोलन कर रहे थे, जब ये युवा आंदोलन कर रहे थे, तो तब आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? अब आपने देखा होगा सांसदों ने शुरुआत कर दी है। चंद्रशेखर जो सांसद है नगीना से, बिजनौर से, उन्होंने धरना दिया है पार्लियामेंट में बैठ के, भले ही अकेले उन्होंने शुरुआत की हो। तो उनके कहीं हुँ, ना कहीं विवेक को ये बात आई है कि भाई आपको धरना देना चाहिए। तो ये चीजें इस तरह से स्टार्ट हो रही हैं। तो एक ये उस तरफ हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, और तमाम हुँ, सियासी दलों को इस बारे में सोचना होगा, और नहीं तो फिर उनको जवाब मिलेगा जब आप वोट मांगने जाएंगे। तो इस डर से अब बिल्कुल। सांसदों को, विपक्ष को भी आगे आना होगा। और सरकार को अब लगने लगा है कि कहीं ये बड़ा खतरा ना बन जाए। अब मुझे लगता है कि सरकार इस पे बहुत जल्दी ही बड़ा डिसीजन लेगी, और सरकार अगर कहीं बड़ा डिसीजन नहीं लेती है तो सरकार को बड़ा नुकसान होगा। और अब तो हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, कहीं न हुँ, कहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए वो कोई इस तरह का फैसला नहीं किया कर रहे हैं। आज सुबह तक भी हमने देखा कि आप जो है मंगल मिलन की बात कर रहे हैं, कि एनडीए के जी, सांसद, एनडीए के मंत्री मंगल मिलन कर रहे हैं। इधर मंगल मिलन कर रहे हैं आप, और उधर दंगल चल रहा है जंतर मंतर पे। तो ये जंतर मंतर का दंगल और आपका मंगल जो मिलके क्रांति करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें सरकार उड़ जाए। तो इसलिए हुँ, इस मामले पर फैसला लेने का समय आ गया है। और हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि बच्चों की बात सुने और जो वो चाहते हैं वो करें। उनकी कोई अनोखी डिमांड नहीं है, वो अपना हक बिल्कुल। मांग रहे हैं।
वो अपनी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि वो कितनी तैयारियां करते हैं, आज वो किस दुख से, किस दर्द से गुजर रहे हैं। आपने सैकड़ों बच्चों पर लाठी चार्ज करके उनको घायल करने का, मारने का काम किया है। सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। आज राम मनोहर लोहिया में लगभग 80 बच्चों की तो रिपोर्ट डॉक्टरों ने दी है। तो जब आप रिकॉर्ड पे 80 बच्चे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 से अधिक बच्चे वहां पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में तभी पहुंचे हैं कि उनको गंभीर चोटें हैं। तो सरकार जी जिस प्रकार से बिहेवियर कर रही है युवाओं के साथ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। सर, जैसे कि आपने कहा कि सरकार शायद डर रही है अब इस आंदोलन से और छात्रों से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बयान दिया है नीट पेपर लीक को लेकर के। लगभग 2 महीने 18 दिन बीत चुके हैं सर इस पेपर लीक के हुए हो, और लगभग 32 दिन हो चुके हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट को। उसके बाद पीएम मोदी कहते हैं कि पेपर लीक होना पाप है, हमने दोषियों को बख्शा नहीं है। अगर बख्शा नहीं तो फिर वो सजा कब दी गई है, कहाँ दी गई, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? और क्या ये वही डर है, वही छात्रों का प्रेशर है जिसकी वजह से अब जाकर के लगभग 2.5 महीने के बाद पीएम मोदी ये बयान देते हैं? इतने दिनों से चुप क्यों थे? किस तरीके से देखते हैं? क्या छात्रों का डर अब बैठ चुका है पीएम मोदी के दिल पे? प्रधानमंत्री जी पर्चा लीक को पाप बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में चोरी को पाप नहीं बता रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 4 साल पहले किसान आंदोलन में ये कहते हुए खत्म करवाया था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई है। तो क्या फर्क पड़ा? क्या सुधार किया आपने? आपने कमेटी बनाई थी, एमएसपी की कमेटी बनाई थी, और ये कहा था कि कमेटी जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी और हम किसानों को एमएसपी देने का काम करेंगे। उस कमेटी की एक मीटिंग आज तक नहीं हुई है। उस कमेटी की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो आप जुमलेबाजी करके लोगों को बहला देते हैं, फुसला देते हैं और जुमलेबाजी करते रहते हैं। अब ये जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। इसलिए डरी हुई है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। और ये डर का ही नतीजा है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कि ये डर का ही नतीजा है कि हाउस में स्टेटमेंट देना पड़ा है। आज जो उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, इससे और दबाव में आएंगे। तो अब वो पुराने दिन लद गए हैं। विपक्ष को आना ही पड़ेगा। अगर विपक्ष नहीं आएगा तो सरकार से ज्यादा दोषी जनता की नजर में, युवाओं की नजर में विपक्ष होगा। तो विपक्ष की मजबूरी है युवाओं के साथ खड़ा होना और सरकार के खिलाफ खड़ा होना और सरकार को दिखाना कि देश उनके खिलाफ है। सरकार अब जुमलों पे नहीं चलेगी। सरकार को युवाओं की बात माननी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। युवा बहुत ज्यादा आक्रोशित है, और मैं तो धन्यवाद देता हूं युवाओं को भी कि वो इतनी शांति का, इतने संयम का परिचय दे रहे हैं। हालांकि कोशिश बहुत की गई है, बीच बीच में खबरें आई हैं कि उसमें कुछ गुंडा तत्व घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं गाड़ी जलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं गाड़ी पलटने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में बताते हैं कोई पत्थर वत्थर फेंकने की बात भी हो रही। कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो अपने उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं की चौकस नजरें हैं। और आज जो मोबाइल में सबको कैमरा मिल गया है, जो सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सब वीडियो बना रहे हैं, इसमें ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। युवाओं के पास एक ऐसा हथियार है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आप किसी चीज को झुठला नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे विजुअल आ रहे हैं, तो सरकार किसी भी बात को ये कह के नहीं बच सकती कि ऐसा नहीं हुआ। अगर शायद बच्चों के पास कैमरे नहीं होते, या वहां पे जो रिपोर्टर थे, जो यूट्यूबर थे, वो अगर वांगचुक को उठाते हुए वीडियो प्रसारित नहीं करते, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से सोनम वांगचुक को उठाया है। किसी को पता ही नहीं चलता कि युवाओं पर किस प्रकार से लाठी चार्ज हो रहा है और वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं। ये उसी की महिमा है जो आपने वीडियो बनाया और वीडियो प्रचारित किया। भले ही गोदी मीडिया, भले ही जो जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो आज भी राग दरबारी करता रहे, आज भी सरकार का ढोल पीटता रहे, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आज भी हिम्मत करके सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी तकलीफें हो रही, कई लोगों के चैनल बंद हो रहे हैं, कई लोगों का नेट बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन ये चीजें रुकने वाली नहीं है। जब आप कहीं छोटी चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप रोक पाते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा एक काफिला बन जाता है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, और फिर पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है, प्रशासन भी हाथ खड़े कर देता है। क्योंकि बच्चे जो मांग रहे हैं वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, उनको चुनाव नहीं लड़ना है, वो कोई रणनीति नहीं कर रहे, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो सच मांग रहे हैं, वो तो अपना हक मांग रहे हैं। वो तो आपके लिए कह रहे हैं कि भाई आप जो वायदा करके आए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दोगे, यहाँ तो 2 लाख भी नहीं दे रहे आप तो उल्टा हमें ठगने का काम कर रहे हैं।
सैकड़ों परीक्षाएं रद्द हुई हैं। एक जो आंकड़ा आता है कि लगभग 150 परीक्षाएं, 150 पर्चे रद्द हुए हैं पिछले 12 साल की इनकी सरकार में। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब क्या जवाहरलाल नेहरू या चौधरी चरण सिंह आके देंगे जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं? उसका जवाब आज की सरकार को देना होगा और वही जवाब ये युवा मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर, युवा सिर्फ एक पारदर्शी परीक्षा चाहते हैं और चाहते हैं कि देश की शिक्षा नीति सही हो। देखने वाली बात होगी सर कि क्या सरकार छात्रों के दबाव में आती है, उनकी मांग मानती है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अब सरकार छात्रों की मांग के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। और तभी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2.5 महीने बाद, पेपर लीक होने के 2.5 महीने बाद एक वक्तव्य दिया है, बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक एक पाप है, हमने कार्रवाई की। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार सच में छात्रों की सीजेपी की मांग मानती है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? और जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता पीएम आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और मांग करे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, तो क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर भी खतरे की घंटी दिखाई दे रही है? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।